अरे ये क्या हो गया मेरी बेटी को, इतना उल्टी काय कर रही है? अरे पापा यही तो नहीं समझ में आ रहा है, अजीब अजीब हरकत कर रही है। आज से पहले की थी क्या कि आज ही कर रही है? अरे नहीं नहीं, ये तो पहली बार कर रही है। ऐसा होता तो हम इसको डॉक्टर को नहीं दिखाते। क्या करे पापा आप? ऐसा होता तो आप डॉक्टर को नहीं दिखाते? ऐसा होता तो डॉक्टर को दिखाते ना आप, तभी ना ये ठीक होती। अरे वही कह रहे हैं, मेरा मतलब अगर उसको ऐसा बीमारी होता तो हम इसको डॉक्टर को दिखाते ना। नहीं था तब ना नहीं दिखा रहे थे। जल्दी बुलाओ डॉक्टर को, इतना उल्टी कर रही है मर जाएगी। अरे डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बेटी उल्टी कर रही है, रुक ही नहीं रहा, इलाज कीजिए इसका। अरे वही तो हम देख के हैरान हो गए, इतना उल्टी कौन करता है? इतना उल्टी कोई भी करेगा तो तुरंत मर जाएगा, और इसका उल्टी खत्म क्यों नहीं हो रहा? अरे डॉक्टर साहब ये अभी बहुत मच्छर का खून पी है, इसीलिए हो सकता है उल्टी आ रहा हो। जल्दी इलाज कीजिए, उल्टी रोकिए। अरे हाँ हम अभी कोशिश करते हैं। ज्यादा मत बोल वरना तुझे भी खा जाऊंगी। अरे ये पागल है क्या? हमको खाने का बात क्या कर रही है, और मुंह भी इसका चुड़ैल की तरह लग रहा है। अरे डॉक्टर साहब वही तो नहीं समझ में आ रहा कि इसको पता नहीं क्या हो गया। सोने से पहले ठीक थी, हम उठ के देखे तो देखे मच्छर खा रही थी और मुंह पे खून लगा हुआ था, और सिर्फ आप ही को नहीं बोल रही है, हमको भी कह रही है कि हमको भी खा जाएगी। अरे क्या कह रहे हैं? आपको भी धमकी दी थी कि आपको भी खा जाएगी? आप कौन है, इसका भाई है क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब हम इसका पति है। आप इसका पति है? कितना दिन हुआ शादी हुए? अरे आज ही हुआ है सर। अच्छा यानी आज आप लोग का फर्स्ट नाइट था और उसी दिन ये भूत बन गई। मेरी पत्नी तो शादी के 1 साल बाद चुड़ैल बनी थी, ये पहले दिन ही बन गई। अरे डॉक्टर साहब ये मजाक करने का समय नहीं है, इलाज कीजिए। अरे इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसका चेहरा बता रहा है और हरकत बता रहा है कि इसके अंदर कोई काला साया है। कोई काला जादू किया इस लड़की के ऊपर। पर तुम चिंता मत करो, मेरे एक चाचा जी है, वो इसका अच्छा से उपाय जानते हैं, वो इस सब के डॉक्टर है। कोई अगर काला जादू किया होगा तो वो बता देंगे काला जादू किया है कि नहीं किया है, और अगर किया होगा तो उसका उपाय भी बता देंगे कैसे ये लड़की ठीक होगी। हाँ तो एड्रेस दीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी दीजिए। हाँ सुनिए ना, वो बरगद का पेड़ नहीं देखे है भलुआ चौक पे, उसी के पीछे जो गली नहीं जाता है जहाँ कूड़ा का बाल्टी रखा रहता है, उसी के बगल वाला जो मकान है वो मेरे चाचा का है। लेकिन आपको मकान में नहीं जाना है, क्योंकि मेरा चाचा मकान में इलाज नहीं करता है। कहा कि अगर वहाँ पे साया निकालेगा तो किसी और का घर में साया जा सकता है और किसी और का शरीर में प्रवेश कर सकता है, इसीलिए मेरा चाचा ऐसा पेशेंट लोग का इलाज जंगल में करता है। अरे हम तुम्हारा चाचा को अब जंगल में कहाँ ढूंढेंगे रे, एड्रेस दो प्रॉपर। अरे वही रोड सीधा चले जाइएगा ना, मेरा चाचा मिल जाएगा। कौन हो तुम? अरे भूत का डॉक्टर साहब, हम झिलिया है और ये गोरा कद्दू है। हम तुमसे नहीं आत्मा से बात कर रहे हैं। हाँ मेरी आत्मा ही आपको जवाब दे रही है। अरे पागल साले, तुम्हारे आत्मा से नहीं बात कर रहे, इस लड़की के अंदर 2 आत्मा है, दूसरी आत्मा से हम बात कर रहे हैं जो अभी कुछ समय पहले इसके शरीर में प्रवेश की है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? यानी कि उससे पहले भी एक आत्मा ऑलरेडी इसके शरीर में थी? झिलिया चाचा तुमको इसके बारे में नहीं बताए थे कि पहले से भी एक आत्मा है? अरे तुम साले जोकर हो क्या? आत्मा तो होगी ना, सबके अंदर होती है, तुम्हारे अंदर भी एक आत्मा है, तब ना तुम जिंदाल बोल रहा। मरने के बाद आत्मा निकलती है, लड़की के अंदर भी पहले जो आत्मा थी उसको छोड़ के दूसरी आत्मा प्रवेश की है, उसी से बात कर रहा है। सो प्लीज साइलेंट। तो चलिए आत्मा जी आप बताइए, आपको परमात्मा जी के पास जाने में क्या दिक्कत हो रहा है? आप नीचे धरती पे क्या टहल रही हैं और इसके शरीर में क्या कर रही हैं? जवाब दीजिए, अन्यथा हम अपना इलाज चालू कर देंगे। टकला तू मेरा इलाज करेगा? अरे हाँ हम करेंगे ना तुम्हारा इलाज, कहा कि हम भूत और चुड़ैल लोग का बहुत बड़ा डॉक्टर है और उस लोग का इलाज बढ़िया से जानते करना। बंद कर तेरी नौटंकी वरना मैं तेरा इलाज कर दूंगी, और खोल मुझे। चुप कर रही नादान आत्मा, अभी तो हमको देख के तुम्हारा उल्टी रुका, ज्यादा चिल्लाई ना तो तुम्हारा सांस भी रोक देंगे। अगर तुम हमको नहीं बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे हवा की प्रॉब्लम थी, मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। क्या बोल रही हो? डॉक्टर को हवा दिखाने गई थी? हवा कैसे दिखेगा डॉक्टर को? अरे मेरा मतलब है डॉक्टर से इलाज करवाने गई थी। तुम्हें पता है उस डॉक्टर ने मेरा इलाज कैसे किया? उसने कहा तुम्हें हवा की प्रॉब्लम है ना, मैं इसका अभी इलाज कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी समस्या तुम्हारी नाक से शुरू हो रही है, क्योंकि नाक के द्वारा ही हवा अंदर जा रही है। फिर पता है उसने क्या किया? मेरी नाक सिल दी और फिर कहने लगा अब हवा अंदर नहीं जाएगी। फिर उसके बाद क्या था, हवा तो अंदर नहीं गई, पर जो बची हुई थी वो भी निकल गई। हाँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, गलत डॉक्टर के चक्कर में पड़ गई तुम। यही चल रहा आजकल, कराने जो किडनी का ऑपरेशन दिमाग का ऑपरेशन कर देता है, और वो भी साला वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है जिसके पास खुद ही दिमाग नहीं होता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास दिमाग भी है और हुनर भी है, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो साले तू तब कहाँ था जब मुझे सही इलाज की जरूरत थी? तब तूने मेरा इलाज कर दिया होता तो मैं अपने शरीर में होती। माने तुम्हारे साथ गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस मासूम सी लड़की के शरीर में प्रवेश करोगी और इसका जिंदगी बर्बाद करोगी। बताओ तुम इसका शरीर में घुस के मच्छर खा रही हो, सुने है? क्यों कर रही हो ऐसा? आखिर इसके साथ तुम्हारा दुश्मनी क्या है जो इसको ऐसा दंड दे रही हो? टकला डॉक्टर, इस लड़की से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे आका की है जिसने मुझे यहाँ भेजा है।
कौन है तुम्हारा आका जिसने तुम्हें इसके शरीर में भेजा है और ये सब करने के लिए कहा है? और इसका आखिर उससे क्या दुश्मनी है जो इसका जिंदगी वो बर्बाद करना चाहता है? सब कुछ बताओ। तू मेरा अब्बा लगता है जो तू पूछेगा और मैं बता दूंगी। मैं अपने सगे बाप के भी पूछने पर नहीं बताती, तो तुझे क्या बताऊंगी? चुप कर रही नादान आत्मा। अगर तुम हमको नहीं बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ बुरा हो। इसीलिए जो पूछ रहे हो बता दो, अन्यथा हमको तुमको दंड देना पड़ेगा। और मेरा दंड जो होता है ना, वो बहुत कड़ा होता है। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम हम करेंगे। तुम अपने आका का नाम लो। कौन है इस सब के पीछे? कौन तुमको बुलाया है? तू सच कह रहा है? तू मुझे आजाद कर देगा? अरे हाँ हाँ, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तुझे नहीं बताऊंगी टकला, ये ले ठेंगा। अरे भूत के डॉक्टर साहब, ये चुड़ैल तो आपसे मजाक कर रही है, आपको सीरियस नहीं ले रही है। अरे मारी क्यों रे, मारी क्यों? अपने हस्बैंड को मारती है, पागल लड़की। अरे डॉक्टर साहब देखिए, हमको मार रही है। आत्मा है तो सोच रही मारेगी। तुम चिंता मत करो, अभी इसको हम ठीक करते हैं। ये हमसे पंगा लेके गलत की है। इसको अभी तक हम प्यार से समझा रहे थे, लेकिन ये प्यार से नहीं समझने वाली है। इसको अब दिखाना पड़ेगा मेरे अंदर कितना शक्ति है। चिल चिल करके चिल्ला बनाऊं, कां कां करके कौआ बुलाऊं, चू चू करके चुड़ैल को सताऊं, कुत्ता नहीं हूँ जो तुझे भग के भगाऊं। मैं हूँ भूत का डॉक्टर, मेरे पास है बहुत बड़ी भूत को भगाने वाली लाठी। दे लाठी, दे लाठी, दे लाठी। अरे छोड़ो, मुझे मत मारो, मैं बता रही हूँ। हाँ बताओ। आ गई ना लाइन पे? मानेंगे नहीं तब तक तुम लोग लाइन पे नहीं आओगी। जल्दी बताओ, कौन है तुम्हारा आका? मेरा आका काला कद्दू है। अरे वो तो मेरी बेटी का दोस्त है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है? चलो बताओ, वो ऐसा क्यों करना चाहता है? ज्यादा तो नहीं पता, पर अपने अनुभव से ये बता सकती हूँ कि मामला इश्क का लगता है। अच्छा, तो वो लड़का इस लड़की से इश्क करता है और इसका शादी हो गया है, इसीलिए वो ये सब करवाया है। सब समझ गए, हम सब समझ गए। पर उस काला कल उठा के इतना हिम्मत, उसको मना भी किए थे इस विद्या को गलत काम के उपयोग में मत लाना, और वो गलत काम के उपयोग में इस विद्या को लाया। हमसे ही वो ये सब विद्या सीखता था और वो ये सब कर रहा है। इसका दंड उसको मिलेगा, हम देंगे अपने हाथ से। तो टकला डॉक्टर, मुझे जो पता था मैंने वो बता दिया, अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, अभी एक काम बाकी है। तुमको उस काला कलूठा काला कद्दू के शरीर में जाना है, उसका शरीर में प्रवेश कर जाओ और उसको नष्ट कर दो, मार दो उसको। उसको भी तो पता चले हमसे ही सीख के मेरे विद्या को गलत काम में उपयोग लाता है कोई, तो हम उसके साथ क्या करते हैं। इस लाइन में हम उसका पापा है और वो मेरा दादाजी बनने का कोशिश कर रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरा फील्ड में कोई मेरा दादाजी बने। तो चलो जाओ, काम करो, उसके बाद तुम भी आजाद। अरे क्या हो रहा है हमको?